हेलो दोस्तों। तो आज की स्टोरी का नाम है नन्हा दोस्त। पुष्कर एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता, हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती। इसी गांव में रहता था गौरव। गौरव 10 साल का एक चंचल लड़का था जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। गौरव को कुदरत से बहुत लगाव था। उसका ज्यादातर समय खेतों में भागते, नहर में नहाते, पेड़ों पे चढ़ते उतरते बीतता। उसके गांव के सभी बच्चे उसके अच्छे दोस्त थे। लेकिन इस साल गर्मियों की छुट्टी में सब अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ चले गए थे। अब गौरव अकेला हो गया था। वह अपने घर के आंगन में बैठकर मिट्टी से खेलता, लेकिन अब वह खुशी नहीं थी जो दोस्तों के साथ खेलने से आती थी। एक दिन गौरव यूं ही खेतों की ओर निकल गया। चलते चलते वह आम के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस पेड़ के तने के पास हलचल सी महसूस हुई। गौरव ने ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था जिसकी फूली फूली सफेद पूंछ थी। धीरे धीरे वो घास चर रहा था। गौरव की आंखें खुशी से चमक उठी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन खरगोश डर कर झाड़ियों में घुस गया। गौरव को थोड़ी सी निराशा हुई, पर वह समझ गया कि नया दोस्त बनाने में समय लगता है। अगले दिन गौरव फिर से वहीं गया। इस बार अपने साथ गाजर और हरा धनिया लेकर गया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे खरगोश को आवाज देने लगा। कुछ देर बाद वही खरगोश दोबारा झाड़ियों से बाहर आया। गौरव ने धीरे से गाजर उसके पास रख दी और खुद थोड़ा दूर हटकर बैठ गया। खरगोश ने पहले इधर उधर देखा, फिर डरते डरते गाजर की ओर बढ़ा और कुतरने लगा। गौरव को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो गई हो। वह अब रोज वहां जाने लगा और खरगोश के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता था। धीरे धीरे वो खरगोश ने गौरव से डरना बंद कर दिया। गौरव ने उसका नाम रखा मीठू। अब तो मीठू रोज गौरव का इंतजार करता। जैसे ही गौरव खेत में आता, मीठू उछलता कूदता दौड़ता उसके पास आ जाता। गौरव उसके कान सहलाता, उसकी पीठ पे हाथ फेरता। कभी कभी तो मिट्टू गौरव की गोद में भी चढ़ जाता। जब गौरव की माँ ने मिट्टू और गौरव को साथ देखा तो उनकी आंखों में ममता उमड़ आई। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चे दोस्त तो भगवान का दिया सबसे अच्छा तोहफा होते हैं। तुम इसका हमेशा ध्यान रखना। गौरव ने सिर हिलाया और मिट्टू को और भी प्यार से गले लगा लिया। अब गौरव की छुट्टियां बहुत अच्छी बीतने लगी। वह रोज मिट्टू के साथ खेलता, उसे नहर के किनारे ले जाता जहां मिट्टू पानी में अपने पंजे भिगोकर मस्ती करता। एक शाम गौरव मिट्टू के लिए खेत में गया तो देखा मिट्टू वहां नहीं आया था। उसने पेड़ के पास, झाड़ियों में, यहाँ तक कि नहर के पास भी ढूंढा, लेकिन मिट्टू उसे कहीं नहीं मिला। गौरव की आंखों में आंसू आ गए। वह अगले दिन भी गया, फिर अगले दिन भी मिट्टू वहां नहीं आया। गौरव उदास रहने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, मिट्टू जंगल का जीव है बेटा, वो अपना रास्ता खुद चुनता है। शायद वो अपने परिवार के पास चला गया हो। गौरव चुपचाप सुनता रहा, लेकिन 2 हफ्ते बाद एक सुबह जब गौरव अपने आंगन में बैठा था तो उसने देखा दरवाजे के पास कुछ हलचल हो रही है। गौरव ने देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वहां मिट्टू खड़ा था, लेकिन मिट्टू अब अकेला नहीं था। उसके साथ 2 छोटे छोटे खरगोश के बच्चे भी थे। गौरव दौड़कर उसके पास गया। मिट्टू बिना डरे उसके पैरों से लिपट गया। उसके बच्चे भी गौरव को सूंघने लगे। अब गौरव को समझ आया कि मिट्टू कहाँ चला गया था। शायद वह अपने बच्चों को लेने गया था ताकि वह भी गौरव से दोस्ती कर सके। उस दिन गौरव ने अपनी मम्मी को बुलाया। मम्मी ने सबके लिए हरी सब्जियां लाकर दी। गौरव ने देखा मिट्टू और उसके बच्चे कितनी खुशी से उन्हें खा रहे हैं। अब गौरव को अकेलापन कभी नहीं सताता। उसके पास नन्हा मिट्टू और उसका छोटा सा परिवार था जो उसकी दुनिया में ढेर सारी मासूमियत और खुशी भरकर लाया था। यही होती है नन्हे और सच्चे दोस्त की पहचान।